हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस सतुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। तो आप इस व्यंजक को अच्छे से समझिएगा तथा हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सके। तो चलिए चलते हैं निरक्षीय स्थिति पर। अब समझते हैं निरक्षीय स्थिति होती क्या है। देखो, निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, इस पर क्या करना है, अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो बढ़ाया गया द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई द्विध्रुव है, ये बढ़ाया गया द्विध्रुव क्या होता है? इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो बढ़ाया गया द्विध्रुव क्या होता है निरक्षीय स्थिति में? इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। एक बार फिर समझा रहा हूं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है तो बढ़ाया गया द्विध्रुव, ये जो द्विध्रुव है इसको यहाँ से बढ़ा रखा आपने, तो बढ़ाया गया द्विध्रुव होता है इसके लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए चित्र की ओर चलते हैं। ये अपना चित्र है, समझिएगा चित्र को ध्यान से, क्योंकि जो थ्योरी जो मैंने लिख रखी है ये वाली थ्योरी पूरी चित्र के अंदर है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पूरी के पूरी जो थ्योरी है वो काय में आएगी? चित्र में ही आएगी। ओके, तो समझिएगा ध्यान से क्या है। देखो, ये एक AB है जो एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। ठीक है, अब जिसकी अब यहाँ बिंदु O से R दूरी पर क्या है? बिंदु P है। ये R दूरी बिंदु क्या है? यहाँ पर P है, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ सब समझिएगा, ये E1 और E1 क्या है? E1 sin थीटा क्या है? E2 sin थीटा क्या है? देखो, E1 sin थीटा क्या है और E2 sin थीटा क्या है समझा देता हूँ। ये क्या है? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक है। जो E1 sin थीटा जो क्या है, ये क्या है? एक ऊर्ध्वाधर घटक है, और E1 cos थीटा क्या है? एक क्षैतिज घटक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को अपने क्या में लेना है? साइन में लेना है, और क्षैतिज घटक को क्या में लेना है? कोस में लेना है। ठीक है, अपन आगे समझेंगे और चित्र के बारे में थोड़ा आप समझिएगा ऐसे। अब मैं चित्र से ये जो थ्योरी है आपको समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या करना है, जो लिख रखा है वो कोई चित्र में, माना AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये की चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप आसानी से समझ सके। आपको रटना नहीं है, चित्र के द्वारा ही समझना है। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ से ध्यान से। अब जो चीज समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। क्या करते हैं? बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिएगा, अपन पहले वाले व्यंजक में पढ़ चुके हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान AP स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक ज्ञात करें इसलिए AP स्क्वायर आएगा। अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ दिशा दे दीजिएगा, चाहो तो AP दिशा, दिशा कौन सी इसकी? AP दिशा। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब AP स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिएगा, यहां से मान निकाल लेता हूं, समझिएगा ध्यान से। देखो, AP स्क्वायर बराबर कितना होगा? AP स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये तुम्हें त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये कर्ण हो जाएगा अपना, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाता है OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से मान निकल जाता है अपने पास, क्या आएगा? देखो, AP स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाता है L का स्क्वायर, सॉरी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान आप यहाँ रख देते। ये नहीं कर, अगर आपको डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं? देखिएगा, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर स्थित, देखो B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी देखिएगा, E2 बराबर हो जाएगा अपने पास 1/4πε0। E2 बराबर हो जाएगा 1/4π, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, माइनस कर दीजिएगा, माइनस है इसलिए क्यू अपान बीपी स्क्वायर। ठीक है, अब सेम प्रोसेस यही चलेगी। देखो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार, यानी कि यहाँ भी कितना आ जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये बीपी का मान आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोले ऐसा मान निकाल कर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहां से क्या करना है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, अब समझिएगा। यहाँ पे देखिए, चूंकि एपी बराबर अपने पास यहाँ पर क्या है, बीपी है। देखिए ये एपी है, सॉरी ये एपी है और ये बीपी है। एपी बराबर बीपी, आपको साफ नजर आ रहा होगा चित्र में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों जो भुजाएं वो समान है, इसलिए एपी बराबर क्या हो रहा है, बीपी हो रहा है। एपी बराबर बीपी, अतः E1 व E2 परिमाण में बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, तो इसलिए E1 और E2 क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। E1 और E2 क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर होंगे। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, E बराबर हो जाएगा अपने पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ मैंने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या है समझिएगा ध्यान से। चित्र में क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये क्या है क्षैतिज घटक है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा लंबवत घटक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर घटक क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पर, परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिया है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ये चीज क्यों करिए, आप आसानी समझ जाएगा, यहाँ लिख रखा है मैंने, देखो E1 व E2 क्या है, परिणाम में बराबर होंगे, इसलिए E1 cos थीटा और E1 cos थीटा हो गया। आप चाहो तो E2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब अपने को क्या चाहिए, E1 का मान चाहिए, E1 का मान अपने पास है। अब cos थीटा का मान अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिएगा कैसे क्या करना है, समझिएगा ध्यान से, या आप नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, त्रिभुज ये वाला लेंगे OAP में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज POA में क्या होता है देखिएगा, AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस EP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। यहां क्या करेंगे अपन, AP स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना है, देखो OP का मान R है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, OA का मान कितना L है तो L स्क्वायर। देखो मैं आपको हर चीज क्लियर करके निकाल के बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप रट लोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, हर चीज आपको निकालना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं चाहता था शॉर्ट कर देता डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन आपको हर चीज क्लियर समझ में आना चाहिए, रटना नहीं, अपने को समझना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो अपने को यहाँ पर AP स्क्वायर का मान तो ये आ चुका है, अब अपने को AP के मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं AP का मान भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाता है, रूट लग जाता है, यानी कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, एक और अपने पास क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा का मान भी अपन निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर कितना होता है, अपन जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, तो OA बटा क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। आप जानते हो कि लाल बटा कक्का होता है, तुमसे पढ़ चुके हो 10वीं में, साइन का मान होता है ये cos का, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है चित्र में अपने पास, आधार क्या है, OA है, और कर्ण क्या है, AP है, इसलिए OA बटा AP। अब OA का मान कितना है, देखिए OA का मान अपने पास L है, और AP का मान अपने निकालना थी, तो क्या रख देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान है अपन का पुट कर देंगे समीकरण नंबर 3 में। क्या करेंगे, समीकरण 3 से
अब समीकरण 3 से कितना हो जाएगा देखिएगा, ई बराबर हो जाएगा 2, तो ऐसे कैसा है। अब इवन का मान मैंने यहाँ मिटा चुका हूँ। इवन का मान कितना था अपने पास देखिए, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर। ये इवन का मान था, जो फर्स्ट समीकरण थी ना, ये इवन का मान है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, कोस का मान कितना है, कोस का मान अपने पास है यहाँ पर देखो, कोस का मान आ रहा है एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4πε0 इंटू क्यू अपन। अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 और मैं साथ में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2QL, सब गुणे में ये सब गुणे में, तो टोटल क्या आ जाएगा 2QL। अब यहाँ पर इसकी घात तो पूरी है अपने पास और इसकी घात आधी है, तो आधे को कैसे दर्शाएंगे अपन, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिएगा इसका रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, तो आधी घात इसकी और एक घात इसकी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1.5 घात हो जाएगी, यानी कि 3/2। 3 में 2 का भाग कितना बनेगा, 1.5 बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप समझिएगा ध्यान से, ई बराबर 1/4πε0 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, बटे कितना रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2। अब यहाँ पर पी क्यों हुआ मैं लिख देता हूं, समझिएगा ध्यान से। पी बराबर हो जाता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अपन अक्षीय स्थिति में पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यहां तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, अब खाली स्थिति बताना है, तो ध्यान समझिएगा। अब करते क्या है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इधर का रब कर देता हूं मैं, देखिएगा यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। अब क्या करते हैं, यदि एल लेस देन आर, यदि एल बहुत छोटा है, यदि एल क्या बहुत छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर और 3/2। एल को छोड़ देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा आर की घात 3। यही आपका अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक